हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है बी कीपिंग। अब देखो, बी कीपिंग मतलब क्या होता है कि जो मधुमक्खियां होती है उसका पालन करना। अब देखो, उसको पालन करते क्यों है, क्योंकि हम लोग को चाहिए रहता है हनी। हनी खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी कीपिंग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे बचपन से हम लोग हनी खाते हैं और हम लोग जानते हैं कि हनी कभी खराब नहीं होती। ठीक है, तो वो हनी कहाँ से आता है, वो बी से आता है और हम लोग बी को कीपिंग करते हैं, क्योंकि भाई बहुत कम हनी एक बीहाइव से निकलती है। तो सोचो कितना ज्यादा बी कीपिंग करना पड़ता होगा हनी के लिए। ठीक है, तो ये भी एक क्या बन जाती है, तब ये भी एक तरीके का फार्म हो जाता है। जब काफी ज्यादा जगह में जब एक लंबे एरिया में क्या किया जाता है, जब बी कीपिंग की जाती है तो क्या हो जाता है वहां पर, तो फिर उसको एपियरी कहते हैं या एपीकल्चर, सॉरी एपियरी कहते हैं। It is the practice for caring and management of honeybee on a large scale for obtaining honey and wax. आप लोग जानते होंगे वो जो मोमबत्ती बनती है वो किससे बनती है, वो वैक्स से बनती है। जो बी कीपिंग किया जाता है वो दो चीज के लिए, या तो फिर वो हनी के लिए रहता है वो, या वो वैक्स के लिए रहता है। बाय द वे वो दोनों ऑब्टेन होता है, तो हनी भी लिया जाता है, वैक्स भी लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बी का कीपिंग किया जाता है, उसका केयर किया जाता है एंड उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। किस लिए, सो फॉर हनी एंड वैक्स। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एपियरीज या बी फार्म। बी कीपिंग कहते हैं इसको, एपियरीज भी कहते हैं। जब बहुत ही लार्ज स्केल पर हम लोग बी कीपिंग कहते हैं तो उसको हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग एपियरीज कहते हैं या बी फार्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये एपियरी होती क्या है। टू सेट अप ऑफ अ नंबर ऑफ बी हाइव in desirable location in a systematic manner that allow maximum pollen and nectar collection. अब एक बात बताओ, वो जो हनी आती है वो हनी आती कहाँ से। तो हम लोग जानते हैं कि जो बी होती है वो फ्लावर पे जाती है, वहां से नेक्टर लेती है और उसको अपने बी हाइव में रखती है और फिर वो क्या बन जाता है, हनी बन जाता है। मतलब कि अगर हम लोगों को बी कीपिंग करना है तो वहां पर दो तीन चीजों की नेसेसरी, मतलब दो तीन चीज होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। पहला कि पेड़ होना चाहिए जिस पर कि बी जो है वो क्या बनाएगा, हाइव बनाएगी। ठीक है, दूसरा कि वो एक लार्ज एरिया में फैला रहना चाहिए और वहां पर ढेर सारे फ्लावर रहने चाहिए। फ्लावर रहेंगे तभी तो उसमें से नेक्टर लेंगे। ठीक है, तो बी कीपिंग कोई आसान प्रोसेस नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया कि सिस्टमैटिक मैनर। अब देखो एक बात बताओ कि अगर जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक पेड़ लगाया, मैं सोच रही हूँ कि मैं बी कीपिंग करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पेड़ बनाई, यहाँ पर बी हाइव बन गया। ठीक है, अब सपोज करो बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर यहाँ पर क्या है, फ्लावर वगैरह है, यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से भी पहले यहाँ से इधर जाएगा, फिर हनी सॉरी नेक्टर लेगा, फिर वो यहाँ पर आएगा, तो उसको जाने आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगी। ठीक है, तो वो एक दिन में काफी कम ही नेक्टर कलेक्ट कर पाएगा। और वही अगर हम लोग पेड़ के मतलब आसपास में जहाँ पर हाइव बना हुआ है उसके अगल बगल में अगर हम लोग ढेर सारा फ्लावर लगा देंगे, सपोज करो यहीं पर हम लोग ढेर सारा फ्लावर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, तो बी जो है वो जल्दी जल्दी नेक्टर कलेक्ट करेगी और फिर उसको डिपॉजिट करेगी अपने हाइव में और फिर उससे बहुत काफी जल्दी जल्दी कहानी बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब कुछ ऐसे मेथड है जिसको करना रहता है, जिसको फॉलो करना रहता है वो लोग को जो बी कीपिंग करता है। पहला चीज जो ध्यान में रखना रहता है वो वहां पर पेड़ होने चाहिए जिस पर बी जो है वो अपना हाइव बनाएगी। दूसरा कि उसके अगल बगल में ही फ्लावर होने चाहिए और वो फ्लावर होने चाहिए जिससे ज्यादा नेक्टर निकले, ताकि वो जल्दी जल्दी एक बार में ज्यादा नेक्टर निकलेगा और पास में रहेगा तो वो जल्दी उसको लेगा, जाकर के अपने हाइव में जमा करेगा और फिर वो जल्दी से क्या बन जाएगा, वो जल्दी से बन जाएगा हनी। ठीक है, अब देखो कुछ इंडियन वैरायटी होते हैं, कुछ हम लोग जो फॉरेन या एक्सोटिक ब्रीड को लाते हैं। जो इंडियन ब्रीड होती है उसके कुछ नाम वगैरह है, जो कि एपिस कैरिना इंडिका, दूसरा है डोरसेटा और फ्लोरल। वही इटालियन वैरायटी जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मेलिफेरा। अब देखो यहाँ पर इंडियन वैरायटी और इटालियन वैरायटी में डिफरेंस क्या है। देखो इंडियन वैरायटी जो है वो बीज होती है वो काफी छोटी छोटी होती है। देखो डोरसेटा को हम लोग रॉक बी भी कहते हैं और इसको फ्लोरल को स्मॉल बी कहते हैं।
स्मॉल बी मतलब वो काफी छोटी छोटी बी रहती है, ठीक है। और वो कुछ रॉक बी होती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के बी होते हैं। इंडिया बी में और इटालियन बी में क्या डिफरेंस क्या है? तो देखो, जो इंडियन बी होती है, पहला कि वो काटती काफी ज्यादा है। कभी शायद आप लोगों को बचपन में मधुमक्खी ने काटा होगा, तो काटती है बहुत ज्यादा। दूसरा कि वो जो होता है ना, वो छोटी छोटी होती है। और हम लोग का जो इटालियन जो वेराइटी होता है, वो मेलिफेरा, वो क्या होता है, वो काटती कम है और हनी काफी ज्यादा कलेक्ट करती है। वो बड़ी बड़ी होती है, तो जल्दी जल्दी काफी ज्यादा वो क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती है, ठीक है। तो हम किसी और वीडियो में एडवांटेज समझेंगे कि हम लोग जो इटालियन वेराइटी जो रख रहे हैं, तो क्या उसका फायदा क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े? आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि बी कीपिंग होती क्या है। बी कीपिंग मतलब कि बी को रखना, सिर्फ रखना नहीं, उसका केयर करना, अच्छे से मैनेज करना, उसको हम लोग बी कीपिंग कहते हैं। जिसको हम लोग अगर बहुत ही काफी बड़े एरिया में किया जाता है, और अगर हम लोग किसी दूसरे पर्पज से, जैसे कि हम लोग पैसे के लिए करते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग एपियरीज कहते हैं या बी फार्म भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें होता क्या है कि इसमें इसको एक सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है। जैसे हमने कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, तो उन सबको क्या किया जाता है, एक सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है। वैसे बी कीपिंग को एक सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है, जिसमें कि एक पेड़ पर, वो पेड़ काफी पास होने चाहिए उस एरिया से जहाँ पर फ्लावर होता है। और बी जो होना चाहिए, वो ज्यादातर जो मेलिफेरा बी ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बड़ी बड़ी होती है और वो नेक्टर काफी ज्यादा वो लेती है। और इसमें एक ये एडवांटेज होता है कि वो काटती काफी कम है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।